अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फिकार और मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं रमीज राजा सर, वेलकम कहते हैं आपको शो में, और साथ शुमाइला चौधरी। शुमाइला आपको भी वेलकम कहते हैं। अच्छा जनाब, एशिया कप सुपर 4 मरहले का आगाज तो हो चुका है और एक मैच भी हो चुका है। इस सिलसिले में सुपर 4 मरहले के बकिया मैचेस के लिए पाकिस्तान समेत बाकी टीम्स कोलंबो में मौजूद हैं। कल बांग्लादेश और श्रीलंका मध्य मुकाबला आएंगे अगर बारिश ना हुई तो, और ये मैच बांग्लादेश के लिए इंतहाई अहम भी होने वाला है क्योंकि हारने की सूरत में उनके आगे जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और क्या बांग्लादेश श्रीलंका से मुकाबला कर पाएगा, इस पर भी आज हम प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। जी रमीज भाई, हाँ जी, हम मेरा ख्याल है बारिश की बात करें या मैचेस की बात करें, एक अजीब सी कंट्रोवर्सी हमारे प्रोग्राम में ज्यादा चीज ना बारिश ही डिस्कस हुई है। देखिए ये बात करते हैं कि टीम्स के लिए कितना ये एक तरह से फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड है, क्योंकि देखे ना, मैं अब तैयार हो रहा हूँ, इंडिया से मैच है बिल्कुल। एक इवनिंग पहले मैं अपने आप को मेंटली तैयार हो रहा हूँ, उनको देखना मेरे अपने वीकनेसेस क्या हैं, उनके क्या प्लस पॉइंट्स है, एक स्ट्रैटेजी ज़हन में बनती है जी। और मैं जब मुझे ये नहीं पता कि मैच होगा या नहीं होगा, सो आपका जो पैशन है वो किल हो जाता है, आपकी ड्राइव किल हो जाती है। आप एक इमोशनल हाई पे जाके इंडिया से खेलते हैं ना, तो इमोशनल हाई जो है ना वो सबसाइड हो जाता है क्योंकि आपको आइडिया नहीं। और फिर ये कि अब आपने बैटिंग की और बादल आ गए और बारिश हुई और आपको ये डर है कि कहीं मैं आउट ना हो गया, क्योंकि कभी भी ये मैच कॉल ऑफ हो सकता है। तो आपका वो जो पीरियड है ना 5-10 मिनट का, जो कि वाइटल होता है ओडीआई और वाइट बॉल क्रिकेट में, वो आपका रिदम भी किल हो जाता है, आपकी नजर आसमान पे चली जाती है, फिर एक पॉज आ जाता है। जब पॉज आता है तो आपके फिर से आपको रिदम डेवलप करना है, फिर से बैटिंग डेवलप करनी है या बॉलिंग में आपने एक विकेट ली होती है और आपका दिल चाह रहा और बॉलिंग करे और फिर पॉज आ जाता है, फिर इंजरी का खतरा, और फिर ड्रेसिंग रूम जैसा है, कई दफा लड़ाइयाँ हो जाती हैं इतने बड़े पॉज में, कोई मजाक शजाक कर रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा एक इरिटेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है। ड्रेसिंग रूम में सब टीम्स जो होती हैं, बाकी मुल्कों की टीम्स भी इकट्ठी एक ही ड्रेसिंग रूम में होती हैं, सबके अलग अलग ड्रेसिंग रूम? नहीं, अलग अलग होते हैं, एक दूसरे में हो तो बहुत ही ज्यादा सारे जो सीक्रेट्स हैं वो रिवील हो जाते हैं। लड़ाइयों की बात कर रहे थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि आपस में भी कई दफा इख्तिलाफात बन जाते हैं। अच्छा, अच्छी न्यूज ये जो कल मैंने जैसे न्यूज ब्रेक की थी कि अब रिजर्व डे भी रख दिया गया है, अगर मैच कॉल ऑफ हो जाता है तो फिर मंडे को होगा, तो ये एक अच्छा चले एटलीस्ट। ये देखिए स्पॉन्सर्स, ये गेम जो है ना ये ड्राइव करते हैं स्पॉन्सर्स। अगर यहाँ पे बिस्किट ना हो हमारे यहाँ पे तो स्पॉन्सरशिप चली जाएगी, ना आपको पैसे मिलेंगे ना मुझे मिलेंगे। सो ये इम्पोर्टेंट है स्पॉन्सर्स का रोल जो है। सो इसमें सिर्फ कोशिश यही होनी चाहिए कि अक्लमंदी के साथ एक तो शेड्यूलिंग हो, ताकि ऐसी सिचुएशन ही ना है कि खाम एडजस्ट करते रहें थ्रू आउट। अभी यही है कि नहीं होगा संडे को तो फिर क्या होगा, फिर अगली टीम कैसे जाएगी, फिर वो आपका रिदम टूट जाता है एकदम से, और व्यूइंग रिदम भी टूट जाता है। देखे ना, मैंने स्विच ऑन किया हुआ टेलीविजन और फिर पॉज पे चले गए 1.5 घंटे के लिए, तो मैं वापस आऊंगा और मुझे नहीं पता मैच होगा या नहीं होगा, तो मैं कोई और काम करना शुरू कर दूं। लेकिन ऐसा भी लग रहा है ना, अगर नेक्स्ट डे मंडे को फिर बारिश हो जाती है तो एक पॉइंट मिलेगा। आप कितने रिजर्व डे रखे? नहीं सर, तो फिर ट्रॉफी किसके पास जाएगी? नहीं, अभी बहुत बड़े मैच है, ट्रॉफी की फिक्र नहीं है, वो यही बात है, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे वहां तक। सर एक चैनल पे खबर भी आ रही थी कि अब क्रिकेट का नहीं, स्विमिंग पूल का जो है वो मुकाबला होगा। एक्चुअली मेरा ख्याल है ये उन्होंने बात की है, सुनील गावस्कर ने शायद ये बात की है कि अगर तो मतलब इस तरह बारिश ही होती रही तो फिर तो जो प्लेयर्स हैं उनको वहाँ पे स्विमिंग पूल में ही जाना पड़ेगा। तो ये मुकाबला सबका देखिए फोकस जो है ना वो क्रिकेट से हट गया हुआ है और ऊपर आसमान की तरफ चला गया हुआ है। ये इंग्लैंड में कहते थे कि आप जब टॉस करते हैं ना तो आप एक नज़र ऊपर आसमान पे रखते हैं, क्योंकि अगर तो क्लाउड कवर है फिर आप बॉलिंग करते हैं। तो ये कुछ इंग्लिश कंडीशंस की तरह की सिचुएशन हो गई है। इस तरह के फैसलों से इतना बड़ा इदारा है ACC ICC के साथ भी मुंसलिक है, तो क्या इस तरह के फैसले से जो सदर होता है उस इदारे का, जैसे अब जय शाह है, क्या उनकी प्रेसिडेंटशिप पे भी कोई सवाल उठते हैं या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखें, ये सब ने कलेक्टिवली इस पे ओके किया, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी शामिल है। अच्छा। हम इनको ये नहीं कह सकते हैं कि ये वन मैन आर्मी थी, ये डिसीजन जो है एक बंदा ड्राइव कर रहा है, ये किसी डॉक्यूमेंट पे साइन हुआ है ना, ये जो एक हाइब्रिड मॉडल है। अब जब हाइब्रिड मॉडल आपने साइन कर दिया है तो उससे फिर कैसे हट सकते हैं मिडवे थ्रू द टूर्नामेंट? तो ये नहीं है कि एक बंदे के ऊपर आप फायरिंग शुरू करते हैं, ये सब इसमें इस कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हुई है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें रवीज भाई स्पेक्टेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो ऑब्वियसली एक जो उनके क्लैरिफिकेशन के अंदर बात आई, उन्होंने कहा चले टीम तो चली जाएंगी, स्पेक्टेटर नहीं आ सकते बड़ी तादाद में, हम बटूटा की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए कोलंबो को ऑप्शन दी जा रही है, हम रिजर्व डे भी अनाउंस कर रहे हैं।
और रिजर्व डे के ऊपर उन्होंने आज मेंशन भी कर दिया, आज ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी आ गई कि रिजर्व डे पे मैच जाएगा। और उन्होंने कह दिया अगर बारिश होती है तो ये तमाम फैंस नेक्स्ट डे मैच देखने के लिए आ सकते हैं। फाइनल के लिए भी यही बात की जा रही है कि उसका भी शायद रिजर्व डे नेक्स्ट डे पे रख दिया जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं, क्योंकि हम्बरटूटा में इतने लोगों का आना वो बहुत मुश्किल है, ओबियसली थोड़ा सा साइड एरिया है ना इरफान। इसका जो डाउन साइड ये है कि अगर मैंने टिकट लाहौर से करवाई हुई है कोलंबो के लिए और मैं जाता हूँ और वो कहते हैं जी आज मैच नहीं हुआ तो अब संडे को होगा, हाँ। तो मेरा तो अब मैं फ्लाइट जो है उसको मैं रीडू करनी पड़ेगी जी, ठीक है। उसके बाद होटल बुकिंग रीडू करनी पड़ेगी, पता नहीं मुझे होटल कमरा मिलता है या नहीं मिलता। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त हैं, वो 2 कहेंगे जी मेरा तो मीटिंग है, मैंने तो जाना है वापस, मैं तो आया एक मैच के लिए। तो इसके बहुत ज्यादा रिपरकशंस हैं जी, जी। ये आप रेस्ट डे तो ठीक है, टेलीविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, मगर फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं, अनलेस के लोकल फैंस हो, और लोकल फैंस कम है। आई मीन इंडिया पाकिस्तान है एक ग्लोबल इवेंट, बट श्रीलंकन का इंटरेस्ट श्रीलंकन टीम में होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वैसे अगर तो ये मैचेस अपने शेड्यूल के मुताबिक सही तरीके से होते तो वो वर्ल्ड कप से पहले कॉम्बिनेशन भी टीम्स को पता चल जाता कि उनका कॉम्बिनेशन क्या है। और मेरी जगह सुनील गावस्कर की भी यही स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि ये एक बहुत अच्छा मौका था कि वर्ल्ड कप से पहले टीम्स अपने आप को देख लेती कि हम कहां पे हैं। पार्टली तो देखा है, पाकिस्तान इतनी बुरी शेप में नहीं है। देखें अफगानिस्तान से एक प्रॉपर सीरीज हुई है और अफगानिस्तान बुरी टीम नहीं है, सरप्राइज वो दे सकते हैं किसी भी क्रिकेट टीम को। सो वो एक अच्छी सीरीज विन थी, वाइट वॉश किया। और यहाँ पे भी भारत से जो एक पार्टली गेम हुई है उसमें भी सर फखर से उठा सकते हैं बॉलर। तो ये और फिर आप 2 टीम से मैच जीत गए और कन्विंसिंग विन से जीते हैं। तो इतनी बुरी शेप में नहीं है पाकिस्तान कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अनलेस कि आपके ज़हन में कुछ और चल रहा है रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन। सो मैं अभी भी समझता हूं कि डिसीजन मेकिंग का टाइम है ये पाकिस्तान के लिए, और उनको नजर आ रहा है द राइटिंग इज ऑन द वॉल के फखर जमान की फॉर्म नहीं है और उसको हमने कितना ड्रैग करना है। सो एक ओपिनियन है कि नहीं जी हम इन ब्लाइंड कॉन्फिडेंस है और हम इन्हीं के साथ जाएंगे, हाँ। एक वो सिचुएशन है। और फिर अगर वो बैकफायर कर जाता है तो कितना परसेंटेज डेंट पड़ता है पाकिस्तान को, ये भी उसको कैलकुलेट करना चाहिए ना कि अच्छा अगर फेलियर हमने एक्सेप्ट कर लिया फखर जमान का, बट ऑन द डे ये मैच जितवा सकते हैं, तो फेलियर अगर एक्सेप्ट कर लिया तो इनकी भरपाई कौन करेगा, कौन इनकी जगह लेगा और मैच विनर साबित होगा। सो एक्चुअली यू विल बी प्लेइंग विद 10 इंस्टेड ऑफ 11। तो अगर आपने वो माइंडसेट बना लिया तो फिर ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह, फिर आप करते रहे फखर के साथ। बट आई थिंक बेटर सेंस शुड प्रिवेल और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। माना कि वो आपके कलीदी किरदार है वनडे क्रिकेट में, बट फॉर्म नहीं है, और फॉर्म को सलूट करते हैं सब। फॉर्म नहीं है, आई एम सॉरी, चाहे आप विराट कोहली हो या बाबर आजम हो, फिर आपके ऊपर सवालिया निशान आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हमने देखा है रमीज भाई, विराट कोहली की भी जैसे बात की, 2-2.5 साल एक बड़ा बैड पैच उन पे गुजरा, बट टीम ने उनको कॉन्फिडेंस दिया, वो लेके चलते रहे। शायद उनकी परफॉर्मेंस इतनी बड़ी थी, लेकिन विराट के 40-50 भी लोग नहीं एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि उनके क्रेडिट पे 100 थे, बहुत बड़े 100 थे, तो लोग कहते थे शायद इसने कुछ भी नहीं किया। इवन उसके अंदर भी वो रन जरूर करते रहे, ऐसा नहीं था कि वो 10-15 पे आउट होते थे। नहीं, सिर्फ इरफान ये है ना, आप आउट ऑफ फॉर्म होते, हर कोई होता है, हर कोई कमबैक्स करता है, ये एक नॉर्मल रूटीन है एक क्रिकेटर की। मगर पता चलता है ना जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं कि किस वजह से आप आउट ऑफ फॉर्म हैं, और फिर उसके ऊपर काम किया जा सकता है। मैंने पहले कहा ना, जो अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल के प्लेयर्स हैं उनकी जो पकड़ होती है ना फॉर्म में वापस लाने की, वो बहुत ही अनोखी किस्म की एक टेक होती है। अब पता नहीं कि वो बल्ले की ग्रिप की वजह से हो रहा है, या बल्ले के एंगल से हो रहा है, या उनका फुटवर्क ठीक नहीं है, या वो बॉल के करीब नहीं पहुंचते हैं, बॉल से दूर रहते हैं, उनके ज़हन में क्या है। सो 3-4 जगह के ऊपर क्वेरीज और क्वेश्चन मार्क है। तो ये कोचेस का रोल इसमें रमीज भाई कैसे देखते हैं? ओब्वियसली आप के साथ एनालिस्ट हैं, वो आपको सारा बिल्कुल वीडियोस दिखाते हैं और कोचेस के साथ बात होती है, तो ये इस पे वर्कआउट किस लेवल पे हो रहा है? तो है, ये कोचेस यहाँ पे काम आते हैं कोचेस। हाँ। ये नहीं है कि सिर्फ जो है वो बैठ जाएं और परेशान लुक के साथ ये कहें जी हम बड़े एंगेज्ड हैं, या जब जीत जाएं तो फिर खुश होकर निकल जाएं, क्योंकि मैं अभी भी समझता हूँ ये फुटबॉल की तरह गेम रन नहीं हो सकती है। ये यहाँ पे कप्तान जो है वो मास्टर होता है, कप्तान को लीड करना है चार्ज, कप्तान को सिलेक्ट करनी है अपनी टीम, कप्तान को पता है कि मैदान जंग में कौन खड़ा होगा उसके साथ और कौन बकरी हो जाता है। तो ये जो कोचेस होते हैं ना, ये एक फ्लॉट सी टर्म है, एक बड़ी इनको एक स्टेटस दे दिया गया है, क्योंकि सब करते हैं तो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए भी ठीक होगा या हमारे माहौल के लिए ठीक होगा। ठीक है, ज़रूरत है मुझे नेट्स ऑर्गेनाइज अगर करने अच्छे, तो मुझे एक अच्छा कोच चाहिए जो कि बताएगा कि जी आपने 15 मिनट स्पिन को खेलना है, आपने आधा घंटा फास्ट बॉलिंग को खेलनी है, अब आपकी स्लिप कैचिंग कमज़ोर थी, चले मैं आपको स्लिप
कैचिंग करवाऊंगा। सो उस लिहाज से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आके एक मैच सिचुएशन में आके और डगआउट में ये लीडरशिप का रोल लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हेमन टोटा के हवाले से भी कुछ एतराजात में पड़ रही थी कि वहां पर वेन्यू इसलिए भी नहीं रखा गया कि खिलाड़ी वहां पर जाकर नहीं खेलना चाह रहे थे। क्या खिलाड़ियों की भी पसंद नापसंद इसमें शामिल होती है? इंडियन का था, बाकी तो किसी टीम ने ऐसा नहीं था। आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई चीज होगी। अगर आपको कह दिया है कि नॉमिनेट कर दिया हेमन टोटा एज योर सेंटर, तो आपको खेलना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव के किसी को पसंद है या नहीं है। अच्छा, उसमें रमीज भाई जहाँ तक मेरे सोर्सेज हैं, इंडियन टीम ने उस पर रिजर्वेशन का इजहार किया। अब वो अगेन जब सोर्सेज बहुत हैं यार, आप मुझे एसीसी का मोल लगते हैं ये ना। देख रहे, मैंने आपको कहा था, दोनों न्यूज मैंने आपको दी थी, वैसे ही हुआ। शायद मेरा ख्याल है वहाँ पे सहूलियात थोड़ी कम होती हैं, हाँ, इसी वजह से उन्होंने ये बात की। अच्छा, अब रमीज भाई उस पर ऑब्वियसली डिस्कशन, अब जब ऐसा कोई डिसीजन किसी एक टीम की तरफ से आता है तो ऑब्वियसली उस पर डिस्कशन भी होती है। जैसे मैंने मुझे नहीं पता ये सही बात है, सोर्सेज जो है ना, सोर्सेज जाली भी होती है। नहीं, वो सही सोर्सेज बता रहा हूँ मैं आपको। तो इंडियन ने रिजर्वेशन शो की कि हम इधर जाके नहीं खेलना चाहते। जब उन्होंने हम लताड़ा शुरू कर दे इंडियन टीम का, ये हो गया ना शुरू में, इसी तरफ आ रहा था। तो ये सोशल मीडिया की सोर्स नहीं है, ये मुझे कोई पक्की सोर्स बताओ। पक्की सोर्स ही बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट सोर्स बता। इंडियन चैनल्स ने भी इसको रिपोर्ट किया कि इंडियन टीम की रिजर्वेशन थी, इसी की वजह से जय शाह ने इसको रिफ्यूज किया कि हम नहीं जाते। अब उस पर ये बात करना शुरू हो गया कि हमने जो सीरीज खेली है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उधर पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और आपने देखा कि एक उसका जो स्क्वायर है उस पे बॉल थोड़ा रुकता भी है, बस क्या था। तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान इन कंडीशन से कस्टमाइज है। हम वर्ल्ड कप से पहले जो जनरल अप्रोच इनकी बन रही है, हम वर्ल्ड कप से पहले किसी भी तरह हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम खेल में चले जाएंगे। तो इस वजह से भारत ये देखो, ये लॉजिकली गलत चीज है और मैं इसको इसलिए चैलेंज करता हूँ कि जो कोलंबो की इस वक्त कंडीशंस है ना, वो सबसे खराब है। वो एक लॉटरी है, कोई भी टीम जीत सकती है। एटलीस्ट हेमन टोटा में आपको ड्राई कंडीशंस तो है ना जी। तो ये क्या, अब अगर सपोज टॉस हार जाता है इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, उसके एक रिपरकशंस, उसका एक इफेक्ट होगा ना, क्योंकि क्लाउडी कंडीशंस है, बारिश, आप बॉलिंग करते हैं 70 में आउट हो गए, तो कोलंबो में इंसिस्ट करके तो क्या मार का मार लिया। तो ये मेरे ख्याल से ये आई थिंक ये लॉजिकल तरीका नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं पता ये सोर्सेज ठीक है या गलत है। हरभजन सिंह ने भी काफी इस पे तनकीद की है। उनका भी मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि हमारे टाइम पे तो हमें तो जहां कहा जाता था खेलने के लिए हम जाते थे। अब तो खिलाड़ियों की पसंद के हवाले से भी बात सामने आना शुरू हो गई है। आई थिंक थोड़े से ये मुझे नहीं पता, ये इतनी ज्यादा खिचड़ी पक चुकी है इस एशिया कप में कि हर कोई जो है वो सवाई क्रिकेट के हम बात कर रहे हैं कि साइड लाइंस पे क्या हो रहा है, और ये इस टूर्नामेंट के लिए ठीक नहीं है। सबसे सैड और अनफॉर्चुनेट पार्ट है जी। अच्छा रमीज भाई, थोड़ा सा कल के मैच के हवाले से भी बात कर लेते हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच है। पहला मैच जब राउंड मैच में खेला गया, ग्रुप मैचेस, बड़ा जबरदस्त खेला श्रीलंका, बड़ा इजीली जीत लिया। अब अप्रोच ओबियसली अपनी कंडीशन से वो वाकिफ हैं, समझते हैं, उनके बॉलर इन चीज़ों से कस्टमाइज हैं। बांग्लादेश को एक तो क्या ऐसा करना है, और दूसरी तरफ श्रीलंका की गेम प्लान क्या सिंपल, जिस तरह पहले खेला उसी तरह अप्रोच के साथ जाएंगे, और टॉस का क्या रोल होगा इसमें? देखिए, मुझे रिकॉर्ड और स्टैट्स नहीं पता है कि बांग्लादेश अवे फ्रॉम होम उनका सक्सेस रेट क्या है, मगर ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। सो ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं क्योंकि कंडीशंस इनको सूट करती हैं, स्पिन बॉलिंग के थ्रू, और अब तो खैर पेस बॉलिंग भी ठीक हो गई है, तो ये इनकी बॉलिंग के थ्रू डोमिनेट करते हैं। सो ये न्यूट्रल ग्राउंड के ऊपर क्या इनके पास उस तरह के एसेट्स हैं कि ये पतिराना फॉर एग्जांपल या तीक्ष्णा या जो भी इनकी बॉलिंग अटैक और है उसका ये मुकाबला कर सकें। सो मुझे ये लगता है कि एडवांटेज तो श्रीलंका को मिलेगा, इवन दो बांग्लादेश के पास एक्सपीरियंस है, ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं, और हार से आप सीखते भी हैं। आई जस्ट होप कि बॉडी लैंग्वेज बेहतर और कप्तानी जो है वो लड़े, क्योंकि शाकिब अल हसन और मुशफीक पे ये दारोमदार होगा इस बैटिंग को खींचने का। और लास्ट मैच में शांटो को चांस नहीं दिया गया, बड़ी खूबसूरत दोनों मैचेस में उन्होंने पहले खेली। उनके रोल को कैसे देखते अगर इंडक्ट किया जाता? मुझे नहीं पता किस लिए बाहर बिठाया, ये अनफिट थे या पेट खराब हो गया, रीजन कोई नहीं बताई उन्होंने। वैसे तो कुछ तो होगा कि इतना सेंचुरियन को 12th मैन बनाना बड़ा मुश्किल काम है, तो ये पता करना पड़ेगा। बट जो फॉर्म में प्लेयर है उसको खिलाएं, उसको ऊपर खिलाएं, उसको नीचे खिला के जाया ना करें उसकी फॉर्म को। सो बांग्लादेश को भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है थोड़ी सी। कल भी आप बात कर रहे थे कि बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं या उनकी टीम, कुछ जो उनके प्लेयर्स हैं उन पर डिपेंड करके बैठ जाते हैं कि ये हमारी टीम में है तो हम अच्छा खेलेंगे, अगर वो नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो हमें मुश्किलात का सामना होगा। अब जैसे हमारे यहाँ पर लीग्स होती हैं, बांग्लादेश में भी होती हैं, PSL अब जैसे है और BPL भी है, और भी उनकी लीग्स होती हैं, या वहाँ से भी उनके नए प्लेयर्स इसी तरह सामने आते हैं, और अगर आते हैं तो फिर वो जगह क्यों नहीं अब तक बन पाई? ये अच्छा पॉइंट है आपका, इसलिए कि रिदोय जो है वो उनके लोकल लीग का एक
टैलेंट है और बहुत टैलेंट है उनमें। अच्छा। सिर्फ ये है कि अभी उन एक्सपोज नहीं हुए हैं हारिस रऊफ की पेस के खिलाफ खेलने से, क्योंकि उन्होंने उनको बोल्ड कर दिया था। असल में बैट्समैन जो है ना वो टेस्ट होता है एक्सट्रीम पेस पे जब उसको बाउंसर होता है, और फिर जो नेक्स्ट बॉल होता है वो ज्यादातर आगे किया जाता है ताकि इसका फुटवर्क हिलेगा नहीं, बाउंसर एक्सपेक्ट करता है बैलेंस ऑफ होगा, तो इनको थोड़ा सा अपना फुटवर्क के ऊपर और थोड़ी सी हिम्मत और दिलेरी के साथ खेलना है, मगर बेसिक टैलेंट बहुत ज्यादा है। ये इम्प्रूवमेंट तो है बांग्लादेश में, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पहले 5 साल पहले वाली टीम नहीं है। बड़ा इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट, न्यूट्रल कंट्रीज में जाके इनकी परफॉर्मेंस जो है ना उसके ऊपर इफी लग जाता है और उसके ऊपर डाउट्स क्रिएट हो जाती हैं। इनको अगर बड़ी टीम बनना है तो ये मौका है, एशिया कप मौका है, वर्ल्ड कप मौका है, क्योंकि घर में तो हर कोई अच्छा खेल लेता है सिवाय पाकिस्तान के। और अपने होम सीरीज इन्होंने हर कंट्री को हराई है, चाहे हम साउथ अफ्रीका की बात करें, पाकिस्तान, इंडिया, बिल्कुल साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को इवन इन्होंने अपनी होम सीरीज में शिकस्त दी है। बट आप सही कह रहे हैं कहीं ना कहीं इनका मेंटल ब्लॉक इशू है। अच्छा, थोड़ी सी अगर बात श्रीलंकन बैटिंग की भी करें, सारे बैटर इन समहाउ लगता है कि इन फॉर्म है, बट कहीं ना कहीं पैचेस में आती है। खासतौर पर मेंडिस की बात करें तो उन्होंने लास्ट मैच में बहुत शानदार इनिंग्स खेली, उनके रोल को कैसे देखते हैं? देखिए, श्रीलंका के भी मसले मसाइल बहुत हैं। टेक्निकल एतबार से ये वो बैटिंग लाइनअप नहीं है जो आज से 5-7 साल पहले थी। संगाकारा ले लें, महिला ले लें, अरविंदा डिसिल्वा ले लें, बड़े ग्रेट्स उन्होंने पैदा किए हैं। तो अब वैसी क्लास नहीं है कि मुझे इनमें से कोई ऐसा नहीं लगता है कि कोई 10,000 टेस्ट स्कोर कर देगा, या ओडीआई में सनत जयसूर्या टाइप की कोई हिटिंग करेगा, या बॉलिंग में चमिंदा वास टाइप का होगा। तो ये इनको भी आई थिंक इनका स्लंप आया हुआ है जी। और स्लंप में फिर आपको उठाने के लिए 1-2 सितारे चाहिए, और स्टार्स इन द मेकिंग जरूर हैं, मगर उनमें भी वो टैलेंट नहीं है बल्ले के साथ जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं श्रीलंकन प्लेयर्स के साथ। क्योंकि श्रीलंका में क्या होता है कि उनकी जो स्कूल क्रिकेट है वो नहायत स्ट्रांग है। अच्छा। तो स्कूल क्रिकेट में, और वो इंप्रेशनेबल एज होती है, वो फॉर्मेटिव ईयर्स में ना आप दुरुस्तगी कर सकते हैं। अगर आपकी टेक्निक खराब है तो आप बच्चे के साथ कोचिंग अच्छी करवा के उसको ठीक प्रॉपर बैटिंग करवा सकते हैं। बॉलिंग में टैलेंट है, बॉलिंग में अब टैलेंट, पति राणा जैसे 20 साल के हैं, उनको स्काउट किया फ्रॉम नोवेयर और वो उन्होंने आके दुनिया में हेडलाइंस लगा दी। तो बॉलिंग में फिर भी ठीक है, मगर बैटिंग में मसले हैं। लेकिन जैसे अभी आप इतने बड़े बड़े नाम ले रहे थे श्रीलंकन प्लेयर्स के जो पहले थे, और मुझे भी याद है कि जब हम इन प्लेयर्स के नाम सुनते थे तो हमें नाम भी समझ नहीं आती थी कि कौन है, लेकिन हम सुनते थे ये इतना अच्छा खेलते हैं। मैं आपको किस्सा सुनाऊं यहाँ पे नाम से। हाँ, टाइम ही टाइम। सो हम श्रीलंका से खेल रहे और अब्दुल कादिर बॉलिंग कर रहे थे। तो इनके नाम आप सही कह रही हैं कि मुश्किल है प्रोनाउंस करना और रिमेंबर करना। तो अपना उन्होंने मेरे ख्याल में दिलीप मेंडिस को आउट किया, फिर उसके बाद उन्होंने एक और विकेट ली, इसी तरह से थे कोई हतूरा सिंगर टाइप के। तो उनको पास जाते थे तो कहते जी वेल बोल्ड जी, वेल बोल्ड। कहते जी बैट्समैन कौन सी? तो फिर हम उनको बताते थे कि जी ये वो था। कहते अच्छा जी, अच्छा प्लेयर सी। मैं कह जी कमाल है। तो ये वो उन्होंने 5-6 विकेट ले ली और उनको एक बैट्समैन का नाम नहीं पता। मैं फिर लोगों से, हमने आपस में बात की, मैंने कहा जब इनको नाम ही नहीं पता है तो ये इंप्रेस ही नहीं होंगे, तो फिर इसीलिए ये छा जाते हैं। अच्छा भाई, एक इनके श्रीलंका की जैसे बैटिंग की बात की आपने, थोड़ी सी वीक है। हमें ये लगता है कि अगर देखें रजापक्सा की मैं बात करूंगा, जिस तरह फाइनल हमसे उन्होंने 100 सिंगल अवे वो ले गए हमसे मैच, और ससरंगा की पार्टनरशिप, ये दोनों प्लेयर का मिडिल ऑर्डर में ना होना ये कितना डेडफुल हो सकता है? देखिए, ये जो राजापक्सा ना, ये इनकी फॉर्म बिल्कुल नीचे चली गई ऑफ लेट, और इनमें बेसिक टैलेंट तो बहुत है, बट बड़ी शॉट्स नहीं खेल रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे, और बहुत बड़ा एक तरह से डिसीजन ये लेना था श्रीलंका को कि इनको फारिग किया जाए या फिर भी फखर जमान की तरह इनको खिलाते जाएं। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, ये अभी फॉर्म में नहीं है तो इनको नहीं खिला सकते। पाकिस्तान हो तो जिसने टाइटल जिताया हो उसे 2 साल खिलाया जाता है। और वैसे हम स्टार्स बनाने के भी माहिर हैं। अभी जी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स जोन में आपको खुशामदीद कहते हैं फिर से। तो एशिया कप के हवाले से तो जिक्र चलता ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है
कि पाकिस्तान विमेन टीम के हवाले से जनूबी अफ्रीका के साथ जो T20 में वाइट वॉश किया जनूबी अफ्रीका को, और आज से ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है। तो रमीज सर, पाकिस्तानी विमेन टीम की जो कारकर्दगी उसको आप ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? कुछ बेहतरी आ रही है? क्योंकि कुछ अरसे में देखा हमने कि टीम की मुसलसल पै दर पै नाकामियां सामने आ रही थी। देखिए, एक तो बेहतरी बिल्कुल आ रही है, और दूसरा ये कि टूर करने से और इसको प्रोफेशनल यूनिट बनाने से बड़ा फर्क पड़ता है। जब आपको नजर आती है ना कि एक मेरे पास प्रोफेशनल बनने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो फिर आपका शौक भी बढ़ता है। इसमें नीचे स्ट्रक्चर पे अभी बहुत काम होना है, मगर अच्छी बात यह है कि टॉप टियर के ऊपर जो है ना इम्प्रूवमेंट मैसिव है। आपने एक हायर रैंक टीम जो कि फाइनल खेली है विमेंस वर्ल्ड कप का, उसको हराया है साउथ अफ्रीका को, और अमेजिंग चीज ये है कि 150 का स्कोर हुआ है चेज करते हुए भी और आउट करते हुए भी, तीनों मैचेस में। मैं सिर्फ चाहता हूं कि विमेंस की जो क्रिकेट है ना, इसका जो शेड्यूलिंग डोमेस्टिक है ना, ये छोटे शहरों में होना चाहिए। इनको मसला था, इनको ग्राउंड एक डेडिकेटेड चाहिए थी। वो आई थिंक उस जब मैं था तो हम करके दे रहे थे। स्टेट बैंक कराची की हमने ग्राउंड जो है वो नॉमिनेट की थी, इधर ये लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन की ग्राउंड में खेलती हैं। मगर जो शौक और जज्बा है ना, वो ट्रिमेंडस है। और अब तो आप लोग ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं हम लोगों से, तो वैसे ही डर लगता है। आपने तो प्रेडिक्शन भी कर दी है 2040 मैंने कहा 2040 तक खवातीन जो है वो सारी दुनिया में रूल करेगी। अभी भी कर रही है, मगर वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक स्टेप तो हो चुका है नरमीज भाई, कि अभी इनकी जो फाइनेंशियल्स हैं, जो मॉनेटरी वैल्यूज है, वो मेल के बराबर आना शुरू हो गया मैन क्रिकेट के हवाले से। तो सेम उनको अमाउंट ऑफ वैल्यू मिली जाएगी। एक तो ये हो चुका है। अच्छा, इसमें दो चीजें हम अपने डोमेस्टिक के हवाले से आपने बात की। 74 लड़कियों को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, ये अपार्ट फ्रॉम दैट है उन लड़कियों से जो टीम का पार्ट है, ये भी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट। तो अप्रोक्सीमेटली आपकी 90 लड़कियां पीसीबी के एम्बेड के नीचे आ गई। इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। ये शुरू हुई थी मैं ख्याल 40 से, फिर उसके बाद टैलेंट इतना नहीं था, फिर टैलेंट हंट किया गया। फिर अंडर 19 अंडर 17 के ऊपर बहुत काम किया है। वुमेन पीएसएल आप लेके आए। बिल्कुल, वुमेन्स पीएसएल बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप और आगे चलकर और सारी दुनिया खुश है। देखें, पाकिस्तान का एक परसेप्शन बन गया हुआ है कि यहाँ पे इस्तेसाल होता है, खवातीन को हम उनके राइट्स नहीं देते हैं। सो उसको एक इस नेगेटिविटी को नलिफाई करने के लिए ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और उसकी अप्रिसिएशन बेइंतहा थी। सो जो मुझे ये पता है कि जो फॉरेन यहाँ पे कमीशंस हैं इस्लामाबाद में, बहुत सारे सपोर्ट करने को तैयार है पाकिस्तान विमेन्स टीम को। और जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर आता है या अमेरिकन हाई कमिश्नर आता है वो हमेशा खातून कैप्टन से बात करते हैं या उनकी क्रिकेट को देखते हैं, और उनको यकीन भी नहीं आता, मगर ये अच्छी हमारे पास एक तरह से एडवर्टाइज करने का एक बेहतरीन जरिया है कि यहाँ पे इतने भी बुरे हालात नहीं हैं। अच्छा, जब से पाकिस्तान विमेन टीम स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक आप इसको किस तरह रेट करेंगे कि मतलब कितनी बेहतरी आई है और मजीद कितनी गुंजाइश है? क्योंकि अभी भी बहरहाल अगर हम इंटरनेशनल टीम्स के साथ खेलते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। देखिए, इनकी पावर हिटिंग बहुत बेहतर हो गई है, और इसके अलावा ये कि ये जब से निदा डार आई हैं तो रिजल्ट्स बेहतर हो गए हैं। अच्छा। ये अच्छी ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग करती हैं, बड़ी हिट्स लगाती हैं। आई थिंक एक्सपोजर की बात है। देखें ना, एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप में कितना पोटेंशियल है या आपको कितनी और मेहनत करनी है। सो इनके टूर्स इंपॉर्टेंट है, इस तरह की एक जो और आसान है शेड्यूलिंग विमेंस की, इसलिए कि इतना कैलेंडर हेविली लॉक्ड इन नहीं होता है। सो ऑस्ट्रेलिया से इनको अब खेलना है, इंग्लैंड से खेलना है, ये बड़ी दो टीम्स हैं। और फिर इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हुआ, वहां पे इन्होंने टफ टाइम दिया। एक दफा तो जीत गई थी, एशिया कप में जीती थी। तो ये इंडिकेटर्स तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि जो मेंस टीम के लिए हम स्कूल लेवल्स पे अब वो स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग, वहां से हम चाह रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन भी साथ साथ हो और साथ में वो क्रिकेट भी सीखें। क्या जो विमेन क्रिकेट टीम के लिए भी इस तरह की कोई कोशिशें की गई आपके टाइम पर या आपसे पहले या बाद में? देखें, ये कॉलेजेस तो नॉमिनेटेड हैं जो जहाँ से टैलेंट आता है। फॉर एग्जांपल किनेट कॉलेज, मुझे पता है कि वहाँ पे बहुत एक थ्राइविंग माहौल है क्रिकेट का। इसी तरह से बाकी कॉलेजेस भी हैं। मुल्तान में बहुत एक्साइटमेंट है, वहाँ से टैलेंट आ रहा है। छोटे शहरों से बहुत टैलेंट आ रहा है, क्योंकि देखें ना, जब आपको ऊपर जाने का एक ऑप्शन मिल जाता है एक लड़की को, तो फिर वो उसके विंग्स लग जाते हैं और फिर वो नहीं रुकती है। वो आके और हिम्मत के साथ फिर दोनों हाथों से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हमने वापस नहीं जाना है, हमने। तो ये इस लिहाज से एक तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि सारे इसमें इन्वॉल्व हो। ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही काम नहीं होना चाहिए। आपकी जो
एसोसिएशंस हैं, प्रोविंसेस हैं, स्पॉन्सर्स हैं, इनको भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, इसको ओन करना है। बिल्कुल। तो ये जब ओन हो जाएगी, ओनरशिप हो जाएगी, तो आप देखिएगा कि बड़ी बड़ी टीम्स को हम रेगुलरली हराएंगे इंशाल्लाह। तो सर इनकी स्ट्रेंथ क्या है हमारी फीमेल्स की, बैटिंग और बॉलिंग? देखिए इनकी पार हिटिंग मैंने बात की ना, ये अब इम्प्रूव हुई है। बैटिंग बहुत अच्छी हुई है। हमारी एक ओपनर है जिन्होंने रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस की थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, 170 कर दिया था, फातिमा जी। तो ये लंबी इनिंग्स खेलती हैं, सिर्फ इनको फिजिकली और स्ट्रांग होना है, और इनका सेटअप जो है ना वो उतना बिल्कुल मिरर करना है जो पाकिस्तान टीम का सेटअप। वैसे ही कोचेस होने चाहिए, वैसे ही आपके ट्रेनर्स होने चाहिए। मुझे ये पता चला था इनके थ्रो डाउन करने के लिए जो है वो बंदा नहीं था। हाँ, तो फिर वो, तो मैंने कहा, मुझे बताया जब मैं था, मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा जी ऐसा ही है कि हम लड़कियां आपस में थ्रो डाउन्स करती हैं। तो फिर वो बंदे हमने दिए थे। तो सर इनके लिए गैर मुल्की जैसे कोचेस आते हैं हमारे, तो इनके लिए भी कितना अभी कोई था, इफेक्ट डाल सकते हैं? गैर मुल्की थे, मगर अपने भी बहुत अच्छे हैं। आई थिंक वो भी सीरीज से पहले रिजाइन उससे करके कोई ज्यादा इफेक्ट होता है सीखने का, या फिर उनके देखिए वो जो कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जो एक तरह से ट्रेनिंग है ना, वो बहुत पहले से शुरू हुई है कोचेस की। सो इस गेम में वो बहुत देर से हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसलिए उनको हायर कर लिया जाता है। मगर पाकिस्तान का भी जो कोचिंग का एक मैप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया हुआ है। बड़ी देर से, कोई 25 साल से 30 साल से कोचिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मार्क कॉल इनके कोच थे, वो पहले भी रह चुके, अभी रिसेंटली उन्होंने रिजाइन किया। अच्छा रमीज भाई, एक चीज़ जो मुझे लगता है कि किसी भी नेशन में स्पोर्ट्स का इंटैक्ट रखने के लिए या आपको फॉलोइंग बढ़ाने के लिए विक्ट्रीज चाहिए होती है, और टाइटल जीतना बहुत ज़रूरी है। मैंने निदर डार का इंटरव्यू किया, अली रियाज का भी इंटरव्यू किया, तो यही मैंने उनसे भी बात की कि आप लड़कियां कितनी कीन हैं किसी टाइटल को जीतने के लिए, बेशक एशिया कप हो या कुछ, जब तक आपके क्रेडिट पे ये नहीं आएगी, पीछे से बच्चों की फॉलोइंग नहीं आएगी। तो आप इस हवाले से कैसे? नहीं ठीक है, वो आई थिंक टाइम लगेगा। देखिए ना, आप कुछ भी नहीं थे 5-10 साल पहले, और सडनली आप एकदम से, ये आपकी जो अगर हो जाती है विमेंस PSL रेगुलरली, से बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के बेहतरीन खवातीन आके खेलेंगी, ये सीखेंगी, इनको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर एक तरह से सारे वहाँ पे लोग देखेंगे, देखें ना, और फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। पाकिस्तान में अभी विमेंस क्रिकेट की फैन फॉलोइंग कम है जी, और ये अगर छोटे शहरों में जाके खेलेंगी तो फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ेगी। फैसलाबाद हो गया, सियालकोट हो गया, मुल्तान हो गया, यहाँ पे जाके अब खेलना है। ये लाहौर कराची से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा भी मैंने क्वेश्चन काफी पूछा, बट मुझे इसका आंसर नहीं मिल सका। मैं दे देता हूँ, आपसे पूछना चाहूंगा। डेफिनेटली इशू हो गया जवाब देने में यहाँ पे हर तरफ से, चारों तरफ से, क्योंकि इनकी आपकी प्रोफाइल में सबसे बड़ी चीज जो चेयरमैन PCB के हवाले से आप कई चीजें उस पर बता सकते हैं। ये ODI और टेस्ट नहीं खेलती, ODI और T20 खेलती है। तो इस पे मैंने कई लोगों से पूछा, उन्होंने कहा यार इसकी वजह से रीजन नहीं समझ आई कि टेस्ट क्यों नहीं खवातीन, टेम्परामेंट का मसला है? नहीं, रीजन ये है कि दुनिया में सवाए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के कोई टेस्ट नहीं खेलता। ऐसे ही सिर्फ 2 कंट्री, इन्होंने भी कुछ एक या दो अभी इंडिया ने अभी खेलना शुरू किया है, और वो भी आई थिंक 4 डे का, मुझे नहीं पता, 4 डे खेला उन्होंने। सो देखें, जब स्टैंडर्ड नहीं होगा, पहले तो आपने इनको मैदान में उतारना है, ये झिझक उतारनी है, फिर उसके बाद क्या ये फिजिकली इतना फिट हैं कि ये 4 दिन का प्रेशर बर्दाश्त कर लें। तो ये सारी चीजें हैं, इसकी कितनी टेक है। मतलब मेरा देखे ना, ODI तो बिक जाती है ना, T20 फॉरेन स्पॉन्सरशिप आ जाती है, और ये गेम स्पॉन्सरशिप की है जी। तो उस लिहाज से अभी वक्त लगेगा टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। अभी डिस्कशन हमारी कंटिन्यू है। बल्कि निदर डार के हवाले से भी एक यकीनन उनके लिए यादगार दिन होगा कि अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो अपना वनडे वो खेलने जा रही हैं, तो उनके करियर का ये 100वां मैच गालिबन होगा, आज हो जाएगी। तो आज पहला वनडे है। तो और इस सिलसिले में अच्छा एक और भी मजे की चीज जो मैंने देखी कि जनूबी अफ्रीका की जो टीम कराची में मौजूद है, उन्होंने वहाँ के मॉल्स में भी शॉपिंग की है, वहाँ पर जितनी भी वो तारीखी जगह है वहाँ शॉपिंग ना करें ये हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, स्पोर्ट्स ऑन, गेम उठा दो। बांग्लादेश और श्रीलंका का मुकाबला तो कल होगा, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो संडे को मैच होना है, अगर बारिश होती है तो मंडे को ये मैच होगा, और इसके लिए क्या क्या तब्दीलियां होंगी, ये तब्दीलियां टीम पर कितनी असरअंदाज हो सकती हैं। रमीज राजा सर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। अच्छा, ये जो हम चेंजेस की बात करते हैं, बार बार आप भी कह रहे थे कि ये ऐसा होता नहीं है कि मतलब एक पूरा वेन्यू भी चेंज हो जाए, और उसके अलावा जो लोग शायकीन देखने आते हैं उनको भी पूरा अपना एक चेंज करना पड़ता है, शेड्यूल चेंज करना पड़ता है। टीम के बार बार इस तरह के चेंजेस आने से क्या उनके मोराल पे भी फर्क पड़ता है, क्या उनकी परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है?
पड़ता है, जरूर पड़ता होगा। ये मैंने तो ऐसी सिचुएशन कभी देखी नहीं है। बहुत कम ऐसे होता था कि कॉन्स्टेंटली बारिश होती रहे और इस तरह की कोई सिनेरियो डेवलप हो जाए। जैसे मैंने कहा ना, आपका रिदम ही नहीं बनता है। आपकी कोई टीम मीटिंग्स क्या कर लेंगे, आप टीम मीटिंग करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो है फिर पॉज आ जाता है, फिर आप ये हो सकता है कि एनालिटिक्स के ऊपर आपकी हडल और ज्यादा अच्छी हो जाए। अच्छा। कि आपके पास टाइम मिलता है तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के अपनी गलतियां नोट कर सकें, या टेक्निकली आप डिस्कशंस में चले जाएं। जी। एक तरह से जी अप करने के लिए कई दफा फ्री टाइम जो है ना, वो होटल में वो बुरा नहीं होता है। स्विमिंग पूल में आप एक्सरसाइज भी करते हैं, बॉन्डिंग सेशन आपके हो सकते हैं। वर्ल्ड कप बड़ा प्रेशर वाला टूर्नामेंट लेकिन एक कंट्रोवर्सी हमारे प्लेयर्स अक्सर फेस करते हैं कि ये जब भी किसी बाहर के मुल्क किसी सीरीज के लिए जाते हैं तो ज्यादातर इनको किसी रेस्टोरेंट या शॉपिंग करते हुए इस तरह की जगहों पे देखा जाता है। तो लोग इस चीज पे बहुत ज्यादा होते हैं कि यार ये तो खेलने गए थे, जीते भी नहीं, बस शॉपिंग करके आ गए। देखिए एंड ऑफ द डे तो ह्यूमन बीइंग है। उम्र कैद सजा तो नहीं है। मकसद है ये, देखिए ये जो स्पोर्ट्स है जनरली, और क्रिकेट भी उसमें पर्टिकुलरली मैं बात करना चाहता हूँ, स्विच ऑन और स्विच ऑफ के बटन। जी। सो अभी जैसे हम ब्रेक पे गए हुए थे, तो अगर मैं उसमें भी स्विच ऑन रहता तो इस वक्त मेरा बेड़ा गर्क हो जाना था। तो वो स्विच ऑफ जो होता है ना, एक क्रिकेटर के लिए इंपॉर्टेंट टाइम है। बिल्कुल आप ठीक है। तो जब आप स्विच ऑफ होते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं। आप म्यूजिक सुनते हैं, आप वैसे गप्पे मारते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, आप शॉपिंग पे चले जाते हैं। यू नो, ये भी एक तरह से आपका रिलीज है ना आपके सिस्टम का। क्या विंडो शॉपिंग करें, मगर आजकल इनके पास इतने पैसे हैं कि ये पूरी दुकान खरीद सकते हैं। पर्सनल लाइफ भी तो सबकी होती है। और प्लस उस एंटरटेनमेंट आपने कहीं ना कहीं तो लेनी है, वो बिल्कुल जैसे खवातीन को मौका मिले, मैच भी हार जाए और कुछ शॉपिंग भी ना करें, खाली हाथ आ जाए। नहीं, मैच हारे नहीं, मैच जरूर जीते, बट वो एंड ऑफ द डे उन्होंने आखिर अपना टाइम तो जरूर उन्होंने स्पेंड करना है। मे भी एक आकिब ने हमसे क्वेश्चन किया है, वो मिडिल ऑर्डर के हवाले से बात करें कि अगर किसी मैच में शकील या तैयब ताहिर को चांस देना चाहिए वर्ल्ड कप से पहले उनको, अगर हम देखना चाहें। हाँ, देना चाहिए। मेरे ख्याल से एक आधा मैच ऐसा बनता है आगे, शायद श्रीलंका के अगेंस्ट फॉर एग्जांपल, जहाँ पे आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन को ट्वीक कर सकते हैं। जो आप समझते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ नहीं आजमाया, उनको एक तरह से इन्वॉल्व और एंगेज करना बड़ा जरूरी होता है। देखें, वर्ल्ड कप 92 में जो नहीं खेले थे और सडनली उनको खिलाना पड़ गया था, वो जमीन आसमान की परफॉर्मेंस में फर्क आ जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं एंगेज, मैं मानता हूं कि आपको न्यूक्लियस वही रहता है। देखिए, अगर आप टीम सेलेक्ट करते हैं ना, तो जो मैच विनर्स है ना, वो आप पहले लिखते हैं। तो आपके 11 में मैच विनर्स होते हैं 3 या 4 जी। तो उनके इर्द गिर्द फिर आप अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, इस टीम में बाबर आजम को आप हमेशा लिखेंगे, शाहीन शाह अफरीदी को लिखेंगे, हारिस रऊफ को लिखेंगे, नसीम शाह को लिखेंगे, इसी तरह से रिजवान को लिखेंगे। उसके इर्द गिर्द जो है शादाब ऑलराउंडर, उसके इर्द गिर्द आप कर सकते हैं कि चलो जी मिडिल ऑर्डर में इसको रेस्ट करवा के ये कर सकते हैं, क्योंकि 19-20 है। तो आपको इस तरह से मैं समझता हूं कि आगे चल के करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में फिर आपके पास 2 एक प्रैक्टिस मैचेस हैं और उसके बाद स्ट्रेट इनटू एक्शन। यस। अच्छा, ज़िशान साहब ने भी हमें क्वेश्चन पूछा है फखर के हवाले से ही। उन्होंने कहा कि 92 के वर्ल्ड कप में इंतजाम से रन नहीं हो रहे थे, बट कैप्टन ने उन पर रिलाई किया, बैंक किया, और वो आपके मैच विनर हुए। तो क्या फखर पे ये रूल अप्लाई होता है या नहीं? हो सकता है, मगर पॉइंट ये है कि इंजमामुल हक के टेक्निकल इतने मसले मसाइल नहीं थे। ठीक। मेंटल मसाइल होते हैं, क्योंकि बच्चे थे, वो वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट था, एलियन कंडीशंस थी, टफ कंडीशंस थी। सो उस लिहाज से शायद ये फखर जमान के लिए सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस टफ हैं, क्योंकि जहाँ गेंद बाउंस होता है, ये कट शॉट खेल सकते हैं, ये पुल भी मार लेते हैं, ये ऑन द राइज शॉट्स खेल सकते हैं। जहाँ गेंद नीचे रहता है, जहाँ गेंद हल्का सा हिलता है, वहाँ पे फंस जाते हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की हमने तो ये, हाँ, वहाँ पे साउथ अफ्रीका में बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ, देखिए, मैं फिर भी ये समझता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे अगर बाबर आजम को उन पे कॉन्फिडेंस है और वो मिरेकल का वेट कर रहे हैं, और अगर मिरेकल हो जाता है तो हैट्स ऑफ, मैं समझूंगा कि ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी। अच्छा, ये आपसे जरूर इंसिडेंट हम जानना चाहेंगे, इंजमाम ने भी खुद भी शेयर किया है। इंजी भाई कहते हैं कि जब सेमीफाइनल था उससे पहले मैंने कहा मैं नहीं खेलने वाला ये मैच, और उनकी सीट भी कैप्टन के साथ आ गई जब ट्रैवल कर रहे थे न्यूजीलैंड। तो वो जरा बताइए, क्या डगआउट में बात हो रही थी, क्या किस तरह वो रिलक्टेंट थे खेलने में, और कैप्टन ने कहा नहीं तुम खेलोगे? देखिए जी, इंजी की जो जर्नी थी ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, इसलिए कि इमरान खान ने उनको मार्क कर लिया था एज अ मैच विनर जी। तो हमारे पहले कोई वर्ल्ड कप 92 से पहले कोई 5 या 6 या 7 प्रैक्टिस मैचेस, तो इसलिए कि हम पहली टीम थी जो लैंड किया ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इमरान खान एंड कंपनी को पता था कि हमें बाउंसी पिचेस के ऊपर प्रॉब्लम होते हैं, तो हम एक्लिमेटाइज करेंगे।
तो हम बेकार टीमों से सारे मैच हार गए। एक बाबू से मैच हुआ था, वो भी सारे मैच 7 के 7 मैच हार गए और उन 7 मैचेस में इंजमामुल हक 7 दफा खेले और उनका हाईएस्ट स्कोर था कोई 20। और जब टीम मीटिंग होती थी तो वो कहते थे, सारे बैठे होते थे और 30 मार खान थे हम भी, क्योंकि हम अपने आप को बड़ा, तो इमरान खान कहते थे इंजमाम तुम फिक्र ना करो, तुम मुझे वर्ल्ड कप जिताओगे, तुम ये बेमानी है ये इसमें। तो हम सोचते थे या हम गलत इस चीज को देख रहे हैं या इनको कुछ और ही अलग से कोई क्रिस्टल बॉल में इन्होंने देख लिया। तो फिर इसी तरह से वर्ल्ड कप शुरू हुआ, उसमें टोटल फ्लॉप। और फिर हुआ ये कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले मैच, हाँ जी, वो तो उसमें इन्होंने आपने सेंचुरी भी की हाँ थी। तो इसमें इन्होंने एक पुल शॉट खेला जिसमें चौका मारा, उसके बाद नेक्स्ट बॉल पे आउट हो गए। तो ये इंजमाम की स्टोरी है। वो ये कहते हैं कि जी मेरी बदकिस्मती ये है कि वो सबको ना वो बोर्डिंग पास दे देते हैं, तो उन्होंने बोर्डिंग पास देखा तो वो पहले ही इमरान खान बैठे हुए थे, तो उसने कहा जी मेरी तो हो गई। तो ये कहते हैं मैं जाके चुप करके बैग ऊपर रख के और बैठ गया कि अभी बरसे कि अभी बरसे। कहते वो जहाज ने टेक ऑफ किया और उसके बाद कहते हैं देखो वो जो तुमने पुल शॉट मारी थी ना, शानदार। कहते मुझे यकीन नहीं आया। मतलब एंड तक उनको ये पता था कि ये जब चल गया तो फिर ये मीदा चल गया, वो हुआ। सर कितना मैटर करता है कि आपके लीडर का आपके ऊपर ट्रस्ट हो, आपके कप्तान का, बेशक आप हार रहे हैं, आपने कुछ नहीं खेला, आपकी परफॉर्मेंस देखिए लीडरशिप जो है इसलिए क्रिकेट कमाल गेम है। यहाँ पे जो लीडर है ना वो कितने लेवल्स के ऊपर ऑपरेट करता है, इंस्पायर करने में, किसी को नीचे गिराने में, किसी को छोटे प्लेयर को बड़ा प्लेयर बनाने में, किसी के देखो ना सबसे इंपॉर्टेंट लीडरशिप की बात क्या है कि वो टैलेंट को आइडेंटिफाई करे। अगर टैलेंट आइडेंटिफाई होता है तो फिर उसको बैक कर। ये नहीं हो सकता कि आइडेंटिफाई कर लिया और उसको एक मौका दिया और उसके बाद फारिग कर दिया। तो ये हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं और स्ट्रॉन्ग डिसीजन। देखिए मैं फिर से बात करता हूं कि एजाज फकीर ने एक ऑलराउंड क्रिकेटर थे, इंडिया में अहमदाबाद में 86-87 की सीरीज में 100 किया, ठीक है जी। अगले मैच में वो 12th मैन थे क्योंकि इमरान खान ने कहा कि उनको एक स्पिनर की जरूरत है जो कि मैच जिताएगा, और एग्जैक्टली ऐसा हुआ। बेंगलोर में एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया गया और हम मैच जीत गए। तो ये होती है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लीडरशिप, कि कहां पे आप देखते हैं कि टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया है और मैं ये अब कर जाऊं। और जैसे मुश्ताक भाई भी अक्सर शेयर करते हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के बड़े रन्स कंसीड किए मैंने, और मुझे उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा दिन नहीं था। कहता मैं समझ रहा था मैं अब कभी टीम में भी नहीं आऊंगा। सही बात। उन्होंने कहा कि नहीं, अक्सरों का दिन नहीं होता। अच्छा थोड़ा सा हम आपके ओहदे का फायदा उठाते हैं, फाइनल के हवाले से भी कुछ अगर मेमोरी शेयर करें, वो रात कैसे गुजरी और जब 92 जी बिल्कुल उसमें क्या डगआउट में क्या बात हुई, क्या मैसेज हुआ, टीम मीटिंग क्या थी, क्योंकि हमें टॉस से पहले जो बॉडी लैंग्वेज नजर आई अपने कैप्टन की वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी, और दूसरी तरफ अगर गूंज की देखें तो वो एंटायरली डिफरेंट थी। तो उस हवाले से प्लीज जरा शेयर करें। देखिए हम उस तरह की तो काम नहीं थे जिस तरह के लीडर था, बट ये जरूर है मुझे तो आइडिया नहीं हुआ कि रात, क्योंकि कईयों को नींद नहीं आती है। अकॉर्डिंग टू जावेद मियादाद वो हमेशा हमें कहते थे कि सोने की जरूरत नहीं है, जब जितना जल्दी सोओगे ना उतना ज्यादा टेंस हो जाओगे, तो जागते रहना चाहिए। तो उनकी एक जो है ना वो एक लॉजिक और थी। सो खैर एनीवे, तो वो मुझे सिर्फ ये याद है कि जब हम बाहर निकले तो मेरा ख्याल 90,000 उस वक्त का रिकॉर्ड क्राउड था मेलबर्न में, और जब ये टॉस करने से पहले जो है ये आए और उन्होंने कहा कि देखो ये 90,000 लोग हैं, ये हमारे करियर्स में शायद दोबारा ऐसी सिचुएशन और ऐसी देखने को चीज़ ना मिले जी। सो आप बाहर जाएं, अपना बेस्ट करें एंड एंजॉय द फाइनल। और सबसे शॉर्टेस्ट स्पीच थी, ये नहीं था कि अब वो आ गया तो इस तरह से खेलना है, तो अब वो आ गया तो ये करना है वो करना है, और उसके बाद और आप अपने जोन में फिर चले जाते हैं। सो आपका कॉर्नर होता है, आप जूता बदलते हैं, आप सोचते हैं कि करना क्या है, आपको खुशी भी महसूस हो रही होती है। और वो हमारा जो होटल था वो हिल्टन था और वो वॉकिंग डिस्टेंस था, तो हम पैदल चल के उनका एक स्प्रॉलिंग सा गार्डन था, उसमें के बाद फिर मेलबर्न स्टेडियम आता था जी। तो मुझे याद है वो एक तस्वीर भी है जो मैंने ट्विटर पे लगाई थी, हम सारे अपना किट बैग उठा के आ रहे हैं और सारे, मतलब हमें यकीन नहीं आ रहा था हम फाइनल में आ गए, क्योंकि वो जिस हिसाब से हम फाइनल में आए थे, किसी को हारना था हमें क्वालिफाई करने के लिए। तो वो एक तरह से शॉर्टेस्ट स्पीच थी। और उसके बाद जब वो टॉस करके आए तो उन्होंने कहा कि ये हम मैच नहीं हार सकते, क्योंकि ग्राहम गूच जो है वो नर्वस। अच्छा। और हाँ, और ये बॉडी लैंग्वेज पे बड़ा बिलीव करते थे, और वाकई ऐसा ही हुआ, क्योंकि नर्वसनेस नजर आई गोरों में। और फिर वो जो क्लिंचर था ना वो ये था कि जब उनकी पार्टनरशिप लगी, कौन था, एलन लैम्ब था, एलन लैम्ब और नील
पता नहीं क्या नाम था फेयर ब्रदर। उसके बाद जब वो बड़ी लंबी चली गई थी। हाँ, उसके बाद जब वाटर टाइम हुआ और उसके बाद डिसाइड हुआ कि अब टाइम आ गया कि बॉलिंग चेंज की जाए और वसीम अकरम के वो 2 लेजेंडरी डिलीवरीज थी, जिसकी वजह से फिर हमें पता चल गया अब हम जीत नहीं सकते। मगर ये होता है कि जो आपका लेवल होता है ना, जब आप इंस्पायर्ड होते हैं ना, तो आप यहाँ से यहाँ की जंप मारते हैं। सो आपकी फील्डिंग, आपकी बॉलिंग, आपकी कमिटमेंट जो है ना, वो जबरदस्त होती है और आप एक अलग से जोन में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्वियसली वर्ल्ड कप जीतना, और मेरा ख्याल है उसमें फिर मैंने अपना सोवेनियर के लिए मिडिल स्टंप ले ली। अच्छा, मिडिल स्टंप ले ली तो वो मेरे पीछे सारे टेलीविजन वाले भाग रहे, तो मैंने कहा सबने उठाई हुई है एक विकेट, तो मेरे कहता जी उसके बीच में कैमरा है। तो खैर वो कैमरा फिर दिया, बट ये पहली दफा हुआ था कि हम मतलब है वॉशरूम नहीं जा सकते थे क्योंकि कैमरा वाला हमें फॉलो करता। तो ये एक तरह से हम जो है ना ओवरनाइट सुपरस्टार बन गए। हाँ, और वो देखे ना कि मोमेंट, वो हैप्पीनेस की स्टार्ट आपसे हुई, आपने कैच लिया और वो सारी सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई। थोड़ा सा उससे वाले से भी बताइए, जब बन गए, वर्ल्ड चैंपियन हो गए, सब प्लेयर से मैंने बात की, वो कहते हैं कि हमें तो शुरू में इतना नहीं पता था, बहुत बड़ा कारनामा है। जब पाकिस्तान आए तो फिर रियलाइज हुआ कि ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हो गया, अगर शेयर करना। तो मेरे साथ सलीम मलिक बैठे हुए थे, मुझे अभी तक याद है, विंडो सीट मेरी थी, तो जहाज लाहौर में लैंड कर रहा था, तो सारे टारमैक पे लोग ही लोग थे। अच्छा। तो हमने कहा ये जहाज लैंड कहाँ करेगा? तो खैर एनीवे वो लैंड किए, और वो जो मैंने एक पहली दफा एक जुनूनियत देखी ना पाकिस्तानी, वो पहली दफा नजर आई, यानी, और हमें नहीं आइडिया था क्योंकि देखे ना उस वक्त तो ये था ही नहीं, फोन भी नहीं था, टेलीविजन था नहीं, अखबार होती थी। तो हमें कुछ आइडिया नहीं था कि लाहौर में क्या माहौल होगा या पाकिस्तान में क्या माहौल है। तो मैं मॉडल टाउन रहता हूँ, तो मैं जब मॉडल टाउन एंटर किया हूँ ना, हर घर के बाहर थ्रू आउट बंदे खड़े हुए थे कि ये पता था कि ये आने वाला, ये रूल यूज तो ये एक जज्बा और था, और उसको जैसे कि पाकिस्तान को हमने वापस वर्ल्ड मैप पे डाल दिया। ऐसे ही है, और मेरा ख्याल है इस नेशन को इससे बड़ी खुशी अभी तक शायद इसके बाद नहीं मिली नहीं। आपको फिर क्या वजह लगती है कि वो वर्ल्ड कप जीतना और उसके बाद पाकिस्तान ने ठीक है बहुत सारी सीरीज जीती हैं, लेकिन जो वो वाली कामयाबी थी वो अब तक पाकिस्तान का फिर मुकद्दर नहीं बनी? क्या टीम मैनेजमेंट नहीं उस तरह की थी, या कैप्टेंसी उस तरह की नहीं थी, या जो प्लेयर्स हैं वो अब उस तरह नहीं चलते हैं? देखिए, ये जब आप ग्रेटनेस अचीव करने के लिए ना बहुत सारी चीजें ना इकट्ठी होनी पड़ती हैं। इसमें लक है, इसमें लीडरशिप है, इसमें पीकिंग ऑफ प्लेयर्स है, इसमें क्रंच मोमेंट्स के ऊपर आपने क्या किया, आपकी ओवरऑल टीम में स्पिरिट कैसी है। तो ये जब सारी चीजें ये कंस्पायर करती हैं ना फॉर यू टू बिकम अ ग्रेट, तो ये फिर हो जाता है, इसका मोमेंट होता है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से लीडरशिप सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये बड़ा टूर्नामेंट होता है, इसमें हारते भी हैं आप, इसमें क्रिटिसिज्म भी होता है आपके, ये एक हमने बबल बनाया हुआ था, और यही मैं बाबर आजम से कहता था कि पाकिस्तान में जो मर्जी हो रहा है, टर्बुलेंस है, ये है, वो है, सोशल मीडिया है, क्रिटिसिज्म है, क्रिकेट को पता नहीं हर तरह से रीड किया जाता है, आपने इस बबल में रहना और 14 बंदों को उस बबल में रखना है। सो ये होता है अनटचेबल्स। तो ये अनटचेबल्स होना है आपने, और वो लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है कि आपको बिल्कुल ऐसा बना दे कि आपकी स्टीली नर्व्स हो जाए और आप किसी वजह से ना इम्प्रेस हो, ना 100 करके इम्प्रेस हो, ना हार के इम्प्रेस हो। तो ये जोन कहलाता है, और ये स्पोर्ट्समैन में बहुत कम ऐसा होता है कि वो जोन आते हैं, मगर जब आते हैं तो फिर आप हार नहीं सकते। इवन 87 में हमारी बड़ी अच्छी साइड थी, 99 का हमने फाइनल खेला, उसमें तो मेरा ख्याल है अभी तक की शायद सबसे बेस्ट साइड थी, बट वो बड़ा बहुत कम टोटल पे हम आउट हो गए। तो ये कई दफा देखे ना, वो 99 के फाइनल में बारिश हो गई, आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, बड़ा गरक हो गया। तो ये कई क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं कि जहाँ पे लीडरशिप, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे लक, ये आपकी सारी चीज, दूसरी टीम कितने पानी में है, वो कैच आपका ड्रॉप कर दिए फाइनल में ग्राम इमरान खान, तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। जी जी जी। अभी ऑब्वियसली हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं और बड़ा मुकाबला। अच्छा, एक चीज, एक और भी सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि अब अगर हम रिसेंटली मैच की बात करें, एशिया कप की हम बात करें, इफ्तिखार अहमद ने जैसे स्टार्ट में बड़ा अच्छा खेला, आप क्या देख रहे हैं कि क्या इफ्तिखार अहमद, क्योंकि मुख्तलिफ प्लेयर्स की बात तो करते रहे हैं, वर्ल्ड कप के लिए क्या इफ्तिखार अहमद को टीम का हिस्सा होना चाहिए? नहीं, खिलाना चाहिए। देखें, फॉर्म है ना, सेंचुरी की है एशिया कप में, आपके पास ऑप्शंस भी कोई खास ज्यादा नहीं है, सो जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करें। और वही बात है,
हर एक प्लेयर की ना साइकी अलग है। बिल्कुल कई फेलियर्स को बहुत देर तक हार्ट पे रखते हैं, जेन पे चढ़ा के रखते हैं, कई फेलियर्स को सिस्टम से जल्दी निकाल देते हैं। तो आपको इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इनसे वन ऑन वन बातें, इनको जानना, पर्सनैलिटी को जानना, इनके घर के हालात को जानना, इनके पे वहां पे क्या प्रेशर है, ये जो है ना, ये सिर्फ इसीलिए मैं कहता हूँ लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ मैदान तक की गेम नहीं है, ये पीछे क्या प्रेशर्स हैं। यू नो, आप जब आउट जल्दी हो जाते हैं, आप क्या उस वक्त फील करते हैं। तो आपको एक तरह से माइंड रीडर, एक तरह से काउंसलर, एक तरह से घर वालों से, मैं तो यहाँ तक इनसे कहता था कि इनके वालिदैन से मिलो, ताकि आइडिया हो कि किस स्ट्रगल के साथ एक इन्होंने क्रिकेटर जो है वो पैदा किया और निकाला है। सो उनको भी आइडिया हो कि यार इसके साथ ये बैकग्राउंड है, तो हाथ हमने हल्का रखना है। इसकी ये बैकग्राउंड है, इसको शायद हम गाली भी दे सकते हैं। इसकी ये बैकग्राउंड है, इसके साथ हम और तरीका अपना सकते हैं। तो 11-14 के साथ आपकी जो एक जो वन ऑन वन के ऊपर ट्रीटमेंट अलग होनी चाहिए। और इसमें खास तौर पर जब कोई इस तरह के इवेंट में, कोई बड़ा इवेंट हो, जब कोई कैच आउट हो जाए या कि कोई ऐसी भी सिचुएशन हो जाए कि जिसमें आप जीतते जीते हार रहे हो, तो हम देखते हैं कि अवाम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा आता है, पब्लिक का प्रेशर बहुत ज्यादा आता है। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सोशल मीडिया पे भरमार कर देते हैं। ये प्रेशर कितना काउंट करता है? देखिए, मैंने जिंदगी में एक दफा, महमूद साहब की तो कल टांगे कांप रही थी, मेरी एक दफा खेलते हुए ऐसा हुआ था। अच्छा। और ये कराची में मैच था इंग्लैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप का। सो हमने पहले फील्डिंग की, तो आइडिया नहीं होता कितने लोग आए हुए हैं। तो खैर फिर मैं ओपन करने गया, तो निकले हम। मैं जब पिच पे पहुंचा, मैंने लेग स्टंप ली, ऐसे मार्क किया, मैं फील्ड देख रहा ऐसे करके, और फील्ड देख के मेरी नजर ना क्राउड पे पड़ी। अच्छा। और एक स्पॉट जो था ना, उस पे लोग बैठे हुए थे। ओह। तो मैंने कहा, रमीज राजा, अगर मैंने किया अंडा तो ये जो 25,000 या 30,000 जितनी भी कैपेसिटी थी, मैंने कहा ये सब बाजमात मुझे गाली पड़ने वाली। सो पहली दफा मैंने कहा, मैंने अगर आउट हो गया तो क्या होगा, पहली दफा। मगर फिर मैंने सेंचुरी की, मेरी जो पहली वनडे की सेंचुरी थी वो वर्ल्ड कप के उस मैच में। तो मैं बताता हूँ कि जो एक दफा पहली दफा मुझे महसूस हुआ ना कि अगर फेल हुए तो बस गए, वो पहली एक फीलिंग थी। बट ये होता है, ये देखें आपको जो है ना, ये बैकग्राउंड में होता है। जब आप अच्छी फॉर्म में होते हैं ना, तो आपको वो बॉल ना ऐसे लगता है कि बस वो बॉल है और आप हैं। ना आप बॉलर को देख रहे होते हैं, ना आप किसी चीज को देख रहे होते हैं, और वो आपको ऐसी आंखें होती हैं कि बिल्कुल एंड तक आप नजर, मतलब उस मोमेंट में होते हैं। बिल्कुल आप ना सोच रहे होते हैं कुछ आगे का ना पीछे का। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना जो है ना, ये है क्वालिटी, कहते हैं ना फॉर्म की। बैटर को फुटबॉल की तरह बॉल नजर आ रहा है, फुटबॉल भी नहीं है, बाकी चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि आपका जो है ना अपर्चर कह ले कैमरे का, वो बैकग्राउंड ब्लर हो गई है, ब्लर हो गई और वो जो है वो स्पॉटलाइट हो जाता है। तो ये प्रेशर ऑफ करने का भी यही तरीका है। ये अगर आप समझेंगे कि जी वो फलाना बॉलर 150 की स्पीड पे है, हारिस रऊफ, तो आप कभी नहीं खेल सकेंगे। आप बॉल को देखेंगे तो रिलीज हो जाएगा प्रेशर। लास्टली हम सलमान अली आगा के हवाले से मैं जानना चाहूंगा, बड़ा अच्छा टैलेंट है, बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, बट कहीं ना कहीं स्पिन पे फंस रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को परसों देखिए, मैं थोड़ा सा हाश बोल गया था अपने YouTube चैनल के ऊपर, मगर ये फैक्ट है, कई दफा ना आपको यू हैव टू स्पेल इट आउट ताकि उनकी इस्लाह हो। और मैं समझता हूँ कि ठीक है, एक ट्विचिंग होती है जनरली ना, हर एक मैनरिज्म होता है, बैटिंग से पहले रिलैक्स करने के मैनरिज्म है। स्मिथ जो है, स्टीव स्मिथ जो है ऑस्ट्रेलिया के, वो पता नहीं पैड ऐसे करते हैं, यूं करते हैं, हेलमेट यूं करते हैं, यू नो, ऐसे लगता है कि तकलीफ है। बार-बार करते थे। तो ये भी जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये कामनेस लेने के लिए ना, ये ग्लव्स को ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद बॉडी इनकी हिलती है, फिर पैड ठीक करते हैं। तो चलें, मान लिया कि इनके एक तरह से मैनरिज्म है, मगर फॉर अ यंग किड आई थिंक इनको और ज्यादा रिलैक्स रहना है। बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए, और आप अपने से बेस्ट एक्सपेक्ट करें। ये ना करें कि मैं आउट हो गया तो क्या होगा, वो मेरे वाला जो है ना मैच, वो उसका वो सबसे ज्यादा डिजास्टर्स चीज है। बिल्कुल ठीक है। कल भी ओबियसली बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच खेला जाएगा। अभी तक के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहते हैं। रात को 11 बजे लेजेंड रमीज राजा हमारे साथ होंगे, और ये क्रिकेट एशिया कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन आप सुनो न्यूज पे देख रहे हैं। आपको दोबारा मिलते हैं जी 11 बजे, सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।
खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।